नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस अपने थंबनेल में देखा हुआ कि आंखें बंद करके उठाना, इसका मतलब ये नहीं कि जब बाजार खुलेगा तो अब जाके स्टॉक में 1 लाख 2 लाख की खरीदारी कर ले। नहीं दोस्तों, कोई भी स्टॉक को हमेशा टॉप लेवल पे खरीदना, बल्क क्वांटिटी खरीदना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो जी गैस, एक स्टॉक में टेक्निकल एक ब्रेकडाउन की कंडीशन इमर्ज हो रही है और मेरा ऐसा मानना है गैस कि लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी कंपनी बस बने रहें, आपके पैसे ऐसे ही बन सकते हैं। तो जी गैस, जब बल्क का मोमेंट आता है तो उधर पे इतना पैनिक होता है, लोग खरीद नहीं पाते। बट ये जैसे क्या सुनामी हटती है तो लोग वेट करते हैं कि कैसे डिप मिले, वैसे वैसे मैं बाइंग करूँ। तो मेरे हिसाब से गैस आपको भरपूर मौका मिलेगा आने वाले 3-6 महीना में, जहाँ पे क्वालिटी कंपनी को आपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं और गैस अपने पोर्टफोलियो को बहुत मजबूत बना सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर येस बैंक के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर कमेंट्री क्यों नहीं देते हैं। तो जी हाँ गैस, व्यूज़ तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन येस आपका कल्याण नहीं होगा। और रीज़न साफ है दोस्तों, येस बैंक आज वही है। ऑफकोर्स मैं येस बैंक को लेकर कुछ गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन येस आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए 3x होते हुए देखने को मिल रहा है कोविड बॉटम से। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले अच्छी कंपनी में निवेश करें, कन्विक्शन बिल्ड करें, उसके बाद दोस्तों जो आगे वाली काम है वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए गैस मैं प्रेफर करता हूँ कि अच्छी कंपनीज में ग्रोथ हैं, जो कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव न्यूज़, उन पर अगर आप बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस बहुत पैसे बन सकते हैं। तो कंपाउंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसने गैस हमें और निवेशकों को बहुत मालामाल किया, और इसके पीछे कारण भी है। फटाफट अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री डिस्कस जरूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरा ऐसा मानना है कि कोई सामान आप सस्ता खरीद लें, बट जो अच्छी कंपनी है उसमें सस्ता महंगा ना देखें। सस्ता महंगा देखने के चक्कर में गाइस बहुत लोग बहुत ही गलत शेयर में फंस जाते हैं और 5-7 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं जब उनको रियलाइज़ होता है। बट येस, उनको कोई अगर बताने वाला सही मिल जाए, जिनमें गैस उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो आज के स्टॉक में गैस 5% के आसपास मुनाफा वसूली देखने को मिली। आने वाले कल में गैस अगर ये 1000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो इसमें गिरावट की संभावना भी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी को हल्के में लेना लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। इसके पीछे बोलने का कारण क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसी कंपनी है गैस जो मुझे बहुत ही अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, और जो नंबर्स गैस इस कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर से पेश किए हैं, इसमें गैस कन्विक्शन लेवल बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में गैस हमारे पैसे मल्टीफोल टाइम्स हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बॉटम पे ही पूरा निवेश कर दिया था। जब गैस लाइफ टाइम हाई लगा रहा था फिर भी मैंने लेकिन उधर परचेज किया था। इसके पहले की वाली बात मैं बात वो बोल रहा हूँ। और अभी के टाइम गैस मैं फिर वेट कर रहा हूँ कि ऐसे थोड़ी सी निचले लेवल पे मुझे कंपनी मिल जाए, तो फिर से मैं एवरेजिंग करके अपनी क्वांटिटीज़ को बढ़ा लूँगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरी जो मानसिकता है, मैं खोल के बताता हूँ, मैं वेल्थ क्रिएशन करने आया हूँ। अगर मैं गैस इसमें 50% 100% लेके निकलता हूँ तो मैं लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक करता हूँ। तो ऐसा नहीं गैस कि मैं 100 स्टॉक बताता हूँ तो 100 में 100 स्टॉक एक साथ परफॉर्म करेंगे। कोई आगे भागेगा तो कोई पीछे भागेगा, कोई स्टॉक डूब भी जाएंगे, कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन यस, उसमें गैस जो विनिंग स्टॉक्स होते हैं वही आपकी फॉर्चून मेकर होते हैं। जिस कंपनी की खास बात है दोस्तों, आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख ले, आपको सिर्फ और सिर्फ गैस अभी के टाइम में हरियाली का ही माहौल देखने को जरूर मिलेगा। एक महीना की बात की जाए, YTD की बात की जाए, इस कंपनी में अगर आप देखें तो एकदम दोस्तों गिरावट तो होती है। डिविएशन की बात की जाए बता दूं 20% का लगभग हमें देखने को मिलता है। या तो 20% ऊपर भागता है, फिर 20% नीचे भागता है। 20% गैस मैं इन द केस बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, स्टॉक में प्रेशर होता है, तो जो है गैस उस कंडीशन में ऐसी कंपनी को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें, चाहे वो 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए YTD की, या फिर 1 साल की, आपको गैस अच्छी खासी पैसे बनेंगे। यहाँ पे गैस कॉन्सोलेशन फेज था, स्टॉक में 6-8 महीना कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, और उसके बाद जैसे मूवमेंट हुआ कंपनी ने गैस फिर से फ्रेश हाई लगा दिया। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तब समझ सकते हैं गैस कि मैं तो इस कंपनी को बहुत ही पहले से होल्ड किया हूँ। गैस मैं जब से चैनल बनाया हूँ इस कंपनी पे आपको फोकस करने की राय ज़रूर दी हूँ। एक समय गैस इस कंपनी का मार्केट कैप वही 17,000 करोड़ का आसपास था, 18,000 करोड़ के आसपास था। अभी आप देख के चौंक जाएंगे, कंपनी का जो मार्केट कैप है गैस वो 60,000 करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में गैस इस कंपनी ने फ्रेश हाई लगाया था, और उसके बाद ऑफकोर्स कोई भी स्टॉक है हमेशा नहीं भागता। लेकिन यस, वहाँ पे जब गिरावट होती है तो पैनिक नहीं करिएगा, उल्टा गैस आप एकोमुलेशन करिए धीरे धीरे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई 100-200 क्वांटिटीज में खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ। एक एक, दो दो, पाँच पाँच करके अपनी पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने की कोशिश करें। तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जी हाँ गैस, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है मार्केट में, इसका नाम है गैस वरुण बेवरेज लिमिटेड। गैस आज गिरावट का माहौल हमें देखने को मिलता है, बट ध्यान रखिएगा एकोमुलेशन देखिए दोस्तों। इस कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी मोनोपोली तो है, लेकिन यस अभी के टाइम जो नंबर्स पेश किए हैं, इनके जो अर्निंग्स है गैस प्राइस टू अर्निंग काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए 16.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, और 11 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पे भी गैस हमें अच्छी खासी एकोमुलेशन देखने को ज़रूर मिल रही है। मैं आपको बहुत और बता चुका हूँ इस कंपनी के बारे में, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी, लेकिन कुछ कमेंट्री है जिसको सुनिएगा। बहुत लोग स्किप करके देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि चलो भाई पैसे नहीं बन रहे हैं।
कन्विक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको अनबायस्ड होकर बताता हूँ, उसके बाद आपके हाथों में है। तो जो गैस ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है किसकी? पेप्सिको कंपनी की। आपको पता है गैस कि जितने भी अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, कोको कोला को बीट करना नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये पेप्सिको की फ्रेंचाइजी गाइस जितने भी जगह पे वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। चाहे वो आप देवयानी की बात कीजिए, जुबलियंट की बात कीजिए, इनके स्टोर्स में भी गाइस यही फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलती है। आप जाके चेक कर सकते हैं। बट इसी बीच में गाइस इस कंपनी में मुझे अच्छी खास बात क्या दिखाई पड़ती है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है गाइस हमें हम लोग इसको सालों से यूज़ कर रहे हैं। हम लोग भी यूज़ करेंगे, आने वाले कल में हमारे जो बच्चे हैं उनके बच्चे भी है वो भी यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर आप मार्केट पे ध्यान दें तो बेवरेज वाली कंपनी दो ही रिनाउंड है पूरे वर्ल्ड में। तीसरी कंपनियों का इस घुसने का मौका ही नहीं मिलता है। बिकॉज इनका पास जो ब्रांड मोट हैं ये पूरे मार्केट को कैसे कैप्चर किए हैं। तो अपने कैसे पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, इन सबको सुना भी होगा, देखा भी होगा, यूज़ भी करते होंगे। लेकिन दोस्तों जो मुनाफा ही कंपनी कमा रही है इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। क्या बताएगा इसकी एक समय कंपनी का जो मार्केट कैप था 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप था, बिलो 20,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप था। बहुत लोग उस समय कवर नहीं करते थे बिकॉज पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम थी। बट उस समय कोशिश किया कि इसको स्टडी करूँ तो सही स्टॉक में गए, सही टाइम में एंट्री हो गई तो पैसे मल्टीफुल टाइम्स हुए। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी बने रहेंगे तो 3 साल का ऐसा आपको लगेगा कि आप फालतू का झक मार रहे हैं स्टॉक मार्केट में। 5वां साल, 7वां साल, 9वां साल, 10वां साल, 15 साल में आपको बड़ा फॉर्चून बन सकता है। तो कंपनी की बात की जाए ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समय जिनका प्राइस टू था 70 के आसपास था, अभी के टाइम 50 के आसपास। और गैस ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है बिकॉज जो कंपनी मोनोपोली है, बिजनेस मोड क्रिएट करती है, दूसरा कोई बिजनेस है ही नहीं इनके अगल बगल में। तो जो गैस उस समय अगर आप उनके मोनोपोली टैग को देख के 50 के पी पे जज करें तो देखें गैस ये मुझे बहुत ही रिजनेबल दिखाई पड़ता है। और गैस इनके जो अर्निंग्स की वजह से जो इनके प्राइस टू अर्निंग के साथ साथ आरओसी या फिर आरओई बहुत ही गड़बड़ हो चुके थे, उसमें क्वाइट रिकवरी देखने को मिल रही है जो मेरे हिसाब से क्वाइट इनलाइन। रही बात फेस वैल्यू की तो 10 है। ऑफकोर्स गैस इस कंपनी ने हमें पिछले कुछ समय से 3 सालों में 3 बार बोनस तक रिवॉर्ड ज़रूर किया है। लक्ष्य गैस बोनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यस बोनस के बाद तो उससे क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है तो इसका जो असर है आपको देर या सवेर देखने को जरूर मिलेगा। तो कंपनी की बात की जाए 19, 21 और 22 की बात की जाए आपके सामने है दोस्तों। इवन दोस्तों इसके पहले भी जब ये बोनस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था मैंने आपको उसके पहले वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी कंपनी बोनस स्प्लिट दे सकती है। उसमें गैस इस कंपनी को भी मैंने इंडिकेट किया था और हमें उसके 2 वीक के बाद ही, 1 वीक के बाद ही बोनस का अनाउंसमेंट देखने को मिला। तब कोर्स गैस 2021 और 22 हम लोग का दोस्तों बहुत ऐसे स्टॉक्स थे कॉर्पोरेट एक्शन करके हम लोग को रिवॉर्ड दिया। इससे शॉर्ट टर्म में कुछ समझ में नहीं आएगा बट लॉन्ग टर्म में गैस आपकी जो जर्नी होगी वो बहुत ही हसीन हो सकती है। नहीं गैस इसकी कंपनी की बात की जाए तो सेल्स में कोई खराबी आप देख सकते हैं। कोविड के टाइम गैस को बहुत लोग खरीद नहीं रहे थे। लोग बोल रहे थे काढ़ा कौन, मतलब काढ़ा सा पी रहे हैं, कोको कोला कौन पिएगा, पेप्सी कौन पिएगा। उस समय गैस मुझे याद भी है, मैंने बोला भी था कि मुझे इंडिया का डेमोग्राफी पर भरोसा है और मैं चाहता हूँ गैस कि सब कोई हेल्दी रहे। बट हम लोग का जो लाइफ स्पैन है ऑफकोर्स वो कम तो हुआ है और हमारा जो बिजी शेड्यूल है इसमें गैस बेवरेज की बात की जाए, क्यूएसआर चेन की बात की जाए, उसमें गैस जो ग्रोथ है वो काफ़ी निश्चित है। बिकॉज जिस रफ्तार से गैस ये सब कंपनी आगे बढ़ रही है, कोको कोला की बात की जाए आप समझ सकते हैं कि उस समय जहाँ पे गैस यूएस इतना डेमोक्रेटिक कंट्री था, इतना एडवांस था, तो उसके बावजूद भी गैस कोको कोला ने अभी तक भी अच्छे पैसे बनाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी ग्रोइंग इंडिया में इस कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो हर साल बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स इनके डिमांड्स में कोई खराबी हमें देखने को नहीं मिल रही। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी गैस पिछले कुछ समय से जो डाउन थे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, जो मार्केट में अनुमान था 550 करोड़, और जिसकी वजह से गैस अगर इनके कुल प्रॉफिट देखें टीटीएम में ये काफ़ी मजबूत आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी के पास रिजर्व्स तो है लेकिन बोरोइंग्स का भी दबाव हमें देखने को मिलता है। बट गुड पार्ट इधर पे ये है कि कंपनी ने बोरोइंग्स पे अपनी लगाम जरूर डाली है। रही बात उस कंपनी की, अगर आप टोटल एसेट देखें 10,000 करोड़ के आसपास, इधर पे अगर आप देखें मैं आपको मार्क करना चाहूँगा ये बहुत ही अच्छी है, जिनकी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में एकदम बराबर हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी मेरे हिसाब से गैस इनको चलाने के लिए ऑफकोर्स एक पूंजी की आवश्यकता होती है, बट ऐसे बहुत ही एफिशिएंटली गैस अपने प्लेटफॉर्म में जो डेट का बर्डन है उसको कंटिन्यू रिसाइकिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में अगर इनके डेट कम हुए और बैलेंस शीट और ही मजबूत हुई, कंपनी डेट फ्री अगर होती है, तो मेरे हिसाब से गैस इससे अच्छी खबर इनके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं हो सकती। देख सकते हैं गैस की प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो 64% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, 23% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। एफआईएस ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा खासा माल बटोरा, बट एस टीआईएस की बात की जाए उन्होंने गैस माल बेचा था। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए अभी भी गैस वही 6.86% के आसपास है। तो कॉस्ट पब्लिक की जो होल्डिंग है ये बहुत ही कम है। और मेरा ऐसा मानना है कि गैस अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं आपने बहुत ही अच्छा शेयर को होल्ड किया। ऐसा नहीं कि इसमें गिरावट नहीं हो सकती। ये गैस स्टॉक मार्केट है, कोई फिक्स्ड मार्केट नहीं है। बड़े से बड़े स्टॉक्स में कभी ना कभी 30-30 क्या 50-50% करेक्शन होती है। बट येस जो कंपनी में अर्निंग्स का दबाव ठीक
होता है, मतलब अर्निंग्स ठीक होती है, दबाव उतना नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर करके दिखाएगी। अगर आप देखें वन डे के चार्ट में इधर पे जो कंडीशन इमर्ज हुई थी, आज के दिन की बात कीजिए, अ काइंड ऑफ मोरोबसु कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो जी हाँ गाइस, बॉलिंजर बैंड के जो मीडियन की बात की जाए, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 950 के आसपास आप चाहें तो थोड़ा सा माल एकोमोडेट कर सकते हैं, उनके लिए जिनको लग रहा था कि ये स्टॉक गिरेगा नहीं। ये मार्केट है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आएगी, तो 950 के पास आप चाहें तो थोड़ा सा क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑफकोर्स 900 के बाद दोस्तों सीधा जो लेवल होगा काफ़ी डाउन साइड होगा, तो मेरे हिसाब से गैस आप ध्यान रखिए, अगर आप 950 एकोमोडेशन करते हैं तो 150 पॉइंट का अगर आप लॉस लॉस इन द सेंस कि जो डाउन साइड अगर आप झेल सकते हैं, तो कंपनी में गैस हर एक 50 के पॉइंट पे डिप पे आप एकोमोडेशन करिए। बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी आई थी, ये स्टॉक भी काफ़ी भागा था और गैस अनस्टॉपेबल बना हुआ था, बिकॉज इनके अर्निंग्स में भी काफ़ी दम था। तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें और लिए हुए तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि वीकली चार्ट की बात की जाए, मंथली चार्ट की बात की जाए, स्टॉक बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि बॉलिंजर बैंड के बाहर बहुत दिन तक स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है कि साइडवेज पैटर्न आ जाए, बैंडविड्थ थोड़ा सा और ही बड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए, कंपनी अच्छी है इसका मतलब ही नहीं गिरावट नहीं हो सकती। वर्स्ट केस की बात की जाए, गिर भी सकते हैं 200-300 पॉइंट, क्या दिक्कत है, लेकिन यस आने वाले कल में कैसे आपको एक्मुलेशन का मौका मिलेगा। जब स्टॉक साइडवेज में था, मैंने कितने बार कैसे आपको इंकरेज किया था, उसके बाद क्या हुआ, सीधा रॉकेट क्यों रन करता है वो देखने को मिला। तो कंपनी अच्छी है, मोनोपोली है, 950 एक लेवल हो सकता है। अगर आप डीप जाना चाहते हैं, आप 920 का वेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है, बट यस इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे बनाए रखें और कम से कम 205 साल का समय दें, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी इधर से काफ़ी कमाल कर सकती है। बिकॉज प्राइस टू अर्निंग भी क्वाइट रिजनेबल है। ऑफकोर्स ये जो आने वाले फेस्टिव सीजन के बाद जो विंटर का माहौल आने वाला है, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग प्रायर हो सकती है, बिकॉज ये सब उनके पीक सीजन नहीं होते। लेकिन हमें ये देखना है कि इस साल की अर्निंग्स जो होगी लास्ट ईयर से अच्छी है या फिर नहीं, और आने वाले कल में फिर से समर का सीजन आएगा, फिर से कंपनी नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है। तो लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आप 3-5 साल होल्ड करेंगे तो सिक्लिकल चीज़ से आप डरेंगे नहीं। यस कभी कभी इनके पीक सीजन आते हैं तो कंपनी और भाग जाती है, इसको आप फोकस करें, और जो इसमें लेवल्स बताया है दिमाग में रखिएगा। और बहुत बड़ा डाउन साइड आता भी है मार्केट में, पैनिक नहीं करिएगा, इसमें कैसे एकोमोडेशन का एक बेहतरीन मौका आपको बन सकता है। मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।